हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा तो आप समझ चुके हैं कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ एंड द यूपीएससी प्रिपरेशन. सो my first hand experience I have, and I am going to share my experiences along with some data and facts which are printed and published in the today's The Hindu newspaper from the account of CSDS लोकनीति सर्वे. हम जानते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन इज़ अ लोनली प्रोसेस, डिफ़िकल्ट प्रोसेस, चैलेंजिंग प्रोसेस है. और कई बार आपको मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, लोनलीनेस, स्लीपलेसनेस, है ना, फियर ऑफ प्रेशर, फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल क्राइसिस और बहुत सारे एग्ज़ाम प्रेशर, फिर एग्ज़ाम पेपर का लीक होना, इसमें लीक के साथ में और कई सारे चैलेंजेस होते हैं. फिर उसके ऊपर फिर एक्सीडेंट, और जो अभी दिल्ली में हुआ रीसेंट कंटेक्स्ट जो है दिल्ली का ORN में जो भी एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, बहुत ही बेकार लगता है. बेकार इसलिए भी लगता है कि अनफॉर्चुनेटली ना, मतलब बेगुनाहों की जान जाना. हमने 3 साथियों को खोया, फिर एक साथी को पहले खोया था, उसके पहले भी. तो ये सही नहीं है. तो चलिए कुछ बात करते हैं सबसे पहले डाटा और फैक्ट्स की रिगार्डिंग एजुकेशन. और एक स्टडी से जो CSDS लोकनीति ने पब्लिश किया है आज के द हिंदू में, तो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन से अलॉन्ग एक सोसाइटी को आईना दिखाने की कोशिश है इस फैक्ट से, फिगर से. और प्रिपरेशन करने से पहले एक पेरेंट से रिक्वेस्ट भी करूँगा मैं, और मैं चाहूँगा कि वो भी जाने यूपीएससी प्रिपरेशन किस तरीके से होती है, प्रोसेस क्या है. जस्ट फोकसिंग ओवर द आउटकम और वेरी मेयर आउटकम, द जस्ट रेयर आउटकम जो है यूपीएससी से क्लियर करना, सेंट्रल सर्विसेज में ज्वाइन करना, ऑल इंडिया सर्विसेज मिलना, वो सिर्फ और सिर्फ एक आउटकम है और बहुत ही कम परसेंटेज लोगों के लिए है. वेरी लिमिटेड सीट्स हैं, देयर इज़ अ वेरी लिमिटेड सीट. तो लोग सिर्फ वहाँ पर देखते हैं जिनका सिलेक्शन हो रहा, लाखों लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा और जस्ट बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं सिस्टम के द्वारा. किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हमारा, इसकी भी बात करेंगे. तो एक जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसका एक डाटा है सिंपली कि हर साल अराउंड 35 स्टूडेंट्स, मतलब सॉरी डेली, इंडिया में डेली अराउंड 35 स्टूडेंट्स कमिटिंग सुसाइड्स. सो मैनी रीजंस. स्टूडेंट की बात हो रही है, यूपीएससी प्रिपरेशन की बात नहीं हो रही है. ओवरऑल यूपीएससी, ओवरऑल स्टडीज़, एजुकेशन से रिलेटेड 35 स्टूडेंट्स डेली इंडिया में जान देते हैं. फिर इस डाटा में बहुत शानदार तरीके से फैक्ट्स एंड फिगर की बात करी गई है कि प्रेशर के टाइप कौन कौन से हैं, कौन कौन सा प्रेशर होता है, फैमिली, पीयर, सेल्फ, क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, इमोशंस होते हैं, अप एंड डाउन्स, नर्वसनेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन बड़ी है, 57% लोग बोलते हैं, लोनलीनेस, फियर, इस तरीके से. और फिर बात भी बताया गया है कि लोग वेरियस एस्पिरेंट, डिफरेंट एस्पिरेंट्स किस किस तरीके से, किस किस सॉल्यूशन से अपने स्ट्रेस को, एंजाइटी को कम करते हैं. तो इसके बारे में हम जाने, सिंपल थोड़ा सा जान लेते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्रेशर, जो मोस्टली प्रेशर है वो फैमिली प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है और सेल्फ प्रेशर होता है. और ये बताया गया है कि ऑफन 12%, 14%, 47% ये प्रेशर फेस करते हैं. और अगर इमोशंस की बात करें तो लोनलीनेस, अकेलापन, स्ट्रेस, फियर ऑफ अंडर परफॉर्मेंस रहता ही रहता है. और प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद में क्या रिजल्ट हुआ है, इस सर्वे का कहना ये है कि 64% एस्पिरेंट्स फील देयर इज़ अ इंक्रीज ऑफ नर्वसनेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस, फियर, सैडनेस, एंगर, डिप्रेशन, जेलसी, ये सारे के सारे इमोशंस मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फेस इंक्रीजेज आफ्टर द प्रिपेयरिंग स्टार्टिंग द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशंस. बहुत ही कहा जाए मतलब चौंकाने वाले फैक्ट्स हैं, बट रियलिटी है. जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं हम जैसे एस्पिरेंट्स जानते हैं, डेट इज़ अ रियल, इट इज़ अ मटेरियलिस्टिक फैक्ट. हार्ड रियलिटी है, हार्श रियलिटी है, कोई डिनाई नहीं कर सकता यूपीएससी प्रिपरेशन में ये सारी चीज़ें. सिंपल है.
एक बड़ा रीज़न यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि एक लार्ज चंक ऑफ एस्पिरेंट्स कम फ्रॉम द लोअर इनकम ग्रुप्स, है ना, जिनका मतलब मंथली इनकम 30-40,000 मंथली अर्निंग, फैमिली अर्निंग से भी कम है, ऐसे लोग ज़्यादा आते हैं। तो लोअर इनकम ग्रुप्स बिकॉज दे एस्पायर टू अर्न मोर टू एंड पॉवर्टी ऑफ देयर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, है ना, बच्चा कलेक्टर बनेगा, सरकारी जॉब करेगा, गरीबी दूर करेगा, हमारे सपने पूरे करेगा, इस तरीके से बातें। तो जिनके पास में फैमिली फाइनेंशियल सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उनके साथ प्रॉब्लम ज़्यादा है। मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट इन फील और इंक्रीजेज इन देयर नर्वसनेस, फ्रस्ट्रेशंस एंड ऑल दीज थिंग्स। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब ये एस्पिरेंट कौन कौन से मैकेनिज़्म या फिर क्या क्या करते हैं जब आप स्ट्रेस फील करते हो, एंजाइटी फील करते हो। तो लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने सॉल्यूशंस निकाल रखे हैं। 38% लोगों ने बोला कि वो म्यूज़िक सुनते हैं या फिर टीवी या वेब सीरीज़ को देखते हैं जब वो स्ट्रेस फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं। इसी तरीके से लोग कुछ मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग अपनी फैमिली से बात करना पसंद करते हैं, कुछ लोग सोना पसंद करेंगे, कुछ लोग स्टडी करेंगे। 10% ओनली स्टार्ट स्टडिंग, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिर्फ और सिर्फ 10% लोग ही हैं इस माहौल में भी पढ़ाई कर पाते हैं। एंजाइटी है, स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, सब कुछ है। बाकी लोग स्मोकिंग, 4% कुछ अल्कोहल की तरफ जाएंगे, इस तरीके से। तो ये सारी के सारे फैक्ट और फिगर क्या बताते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए एज अ फैमिली मेम्बर ऑफ अ यूपीएससी एस्पिरेंट और अ फ्रेंड और अ फ्रेंड सर्किल, जो भी आप हो, आपको वो जानना ज़रूरी है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने एस्पिरेंट से, अपने फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से, अपने बच्चे से सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जाओ बेटा पढ़ाई करो और रिज़ल्ट ला के दे दो, जाओ बेटा जाओ कलेक्टर बन के आना। ऐसा नहीं होता। इस प्रोसेस के बारे में जानना भी ज़रूरी है। जो हाल ही में कंटेक्स्ट है, आप देख रहे हो दिल्ली में क्या माहौल है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, कितनी नेग्लिजेंस है, केयरलेसनेस है, बच्चे क्या क्या झेलें। पानी गिर रहा है, फिर एक्सट्रीम हीट वेव्स होती हैं, ठंड वहाँ पे होती है बहुत ज़्यादा, हर एक चीज़ बच्चों को फेस करना रहता है। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं तो जब मैं कंटिन्यूसली फेल हुआ 2 प्रीलिम्स में 2020-2021 में, तो आई फील हाई स्ट्रेस एंड एंजाइटी, रियली आई फील हेयर फॉल, माई वेट लॉस्ट, कम्प्लीटली डिस्ट्रेस था मैं, कम्प्लीटली स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट था मेरा। मतलब लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता, आप लोगों से दूर रहना चाहते हो, कुछ भी ना बोले। लेकिन फिर धीरे धीरे कैसे भी करके मैंने अपने आप को मतलब जितना हो सका उतना संभाला। मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स रीड की हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करना, वॉक पर जाना या फिर जिम जाना, ट्रैवलिंग करना, दोस्तों से बात करना, घर में बात करना, और ये सारी चीज़ें मुझे काम में भी आई और कहीं ना कहीं बहुत लेवल तक स्ट्रेस कम हुआ। मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भी मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़ें, फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हों, ट्रैवलिंग, क्योंकि हम 4 से 5 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर सकते। और अगर हमने पढ़ाई भी कर लिया तो अपने माइंड को रिफ्रेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑन डेली बेसिस आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर सकते हो कंटिन्यू विदाउट एनी हॉबी, विदाउट एन्जॉयमेंट नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप ऐसे बने नहीं हो, आपका नेचर ऐसा नहीं है, ह्यूमन नेचर नहीं है कि 4 दीवारों में बंद रहकर करें। अगर उस लेवल पर जाना है तो वो मेडिटेशन ही लेके जाएगा कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओ। अगर आपने माइंड को, ब्रेन को कंट्रोल कर लिया तो आपने बॉडी को कंट्रोल कर लिया। कुछ और सॉल्यूशंस भी हैं जो मैंने नेट पे देखे हैं, आप इनमें से कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। जैसे कि किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्वमेंट होना, अच्छा खाना खाना, माइंडफुल होना, मेडिटेशन करना, वॉलेंटरी पार्टिसिपेट करो, है ना, इनफ स्लीप लेना चाहिए आपको, सोशलाइज होना चाहिए, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल होना, जो भी है अच्छा है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो यार, है ना, कि एक दिन में ही राजा बन जाओगे, एक दिन में ही कलेक्टर बन जाओगे, एक साल में ही बन जाओगे। बनना ही ज़रूरी है, कुछ नहीं बनोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। यूपीएससी नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं। ये गलत इन्फॉर्मेशन है, आपको बहुत गलत शिक्षा दी जा रही है, बताया जा रहा है कि सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट, किसी की रिस्पेक्ट नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। अगर आप रियलिटी में देखो तो सब झूठ बोलने के लिए कैमरे के आगे आएंगे, चमकेंगे, स्माइल करेंगे, ये सब वो सारी चीज़ें। आपको पर्सनल हैप्पीनेस ढूंढनी पड़ेगी, आपको
खुद की हैप्पीनेस ढूंढनी पड़ेगी, है ना। डिसकनेक्ट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी, कुछ टाइम के लिए मी टाइम में जाना ज़रूरी है। टॉक अबाउट योर इमोशंस, जिनसे बात करना अच्छा लगता है, जो आपके इमोशंस को समझते हैं। और अगर पीयर ग्रुप में ही ऐसे लोग हों कि जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि मुझे कैसा लगा, नहीं लगा। आप बिल्कुल इस वीडियो के कमेंट में करके मुझसे बोल सकते हो। और टेलीग्राम चैनल है, एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आप अपने जितने भी डाउट हैं मुझसे बात कर सकते हो पर्सनली। और कोई भी आपको प्रेशर होता है, एंजाइटी होता है, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली कॉल करूँगा, बात करेंगे और सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें द एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। बाकी सारी लेक्चर वीडियो भी आप देख सकते हो इस यूट्यूब चैनल पे। हम साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे। और अगेन, in support of the UPSC aspirants solidarity and fraternity, I strongly support quit URN movement। स्पेशल जो मोनोपोली है दिल्ली का यूपीएससी प्रिपरेशन में, करोल बाग की, ORN की, मुखर्जी नगर की, मैं इसको अपोज़ करता हूँ। मतलब मैं सपोर्ट करता हूँ इस मूवमेंट को। हमें ORN की मोनोपोली को अपोज़ करना है। हमें जो मुखर्जी नगर के माफिया हैं, कोचिंग माफिया हैं, उनको अपोज़ करना है। आप घर पे रह के पढ़ाई कर सकते हो, आसान तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। और हम इस पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशंस निकालेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर करें, भूलें ना। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, टेक केयर। आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है दुनिया में आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। प्लीज़ 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 अपने आप का ध्यान करें, ध्यान रखें अपनी हेल्थ का, अपने मेंटल हेल्थ का, फिज़िकल हेल्थ का, हर एक चीज़ का। जहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा हो वहाँ से आज ही निकलें। 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए वापस आ जाएंगे लाइफ में। अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली के लिए सब कुछ आप हो। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।